हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 33 करने जा रहे हैं। ओके, मीडियम मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 2762। बट ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है स्लाइडिंग विंडो का। आप इजीली इसको बना लोगे। बट अभी के लिए फोकस नहीं करते हैं कि कौन से टॉपिक का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पढ़ेंगे और वहाँ से खुद फिगर आउट करेंगे कि अच्छा ये स्लाइडिंग विंडो के लिए क्यों सूटेबल है। ओके, और यू कैन गो एंड सपोर्ट दिस चैनल ऑल्सो। मोटिवेशन देखते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि देर आर ओनली 18 डेज लेफ्ट अंटिल ईयर 2025। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर यू रियली रेडी टू वर्क फॉर योर ड्रीम इन 2025? आर यू रेडी टू गिव ऑल ऑफ वॉट यू हैव टू गेट वॉट यू वॉन्ट? है ना, आप सच में हार्ड वर्क करोगे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। चेकलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट वाइज चेकलिस्ट। आई नो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बट एक बिगर पिक्चर रखो कि आपको 2025 में ओवरऑल क्या अचीव करना है, एंड विल यू बी रियली वर्किंग हार्ड फॉर इट। ओके, 2762 कंटिन्यूस सब अरेज। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स, अ सब अरे ऑफ नम्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस इफ लेट आई प्लस 1 से लेकर जे तक बी द इंडिसेस इन द सब अरे। मान के चलते हैं आई से लेकर जे तक का एक सब अरे है, इसको कंटिन्यूस तब बोलेंगे व्हेन फॉर ईच पेयर, एनी पेयर, कोई भी पेयर उठा लो, इसमें से किसी भी रैंडम पेयर को उठा लो ऑफ इंडिसेस आई बिटवीन आई एंड जे, वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। उन दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना डिफरेंस का, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। कोई भी रैंडम इंडेक्स इनमें से उठा लो, उन दोनों के एलिमेंट का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो आपको टोटल ऐसे कितने कंटिन्यूस सब अरेज है वो निकाल के दिखाना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला अपना इनपुट है 5424। तो इसमें अगर आप ध्यान दो, इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3। इसमें अगर आप ध्यान दो तो ये जो सब अरेज हैं 5 4 2 4, ये तो कंटिन्यूस सब अरेज हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, इस सब अरे पर ध्यान दो, इसमें आई और जे मान लेते हैं सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकालो। क्योंकि देखो, जो एलिमेंट आप लोगे I1 और I2, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। देखो, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ऐसे करके ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, 0 आ गया। सिमिलरली इनका भी 0 आएगा, 0 0। ये लोग तो वैलिड सब अरे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक, ये दूसरा सब अरे, ये तीसरा वैलिड सब अरे, ये चौथा वैलिड सब अरे, सारे कंटिन्यूस सब अरे हैं, है ना। ठीक है, और कितने सब अरे ढूंढते हैं हमें अभी तो सिर्फ 4 ही मिले हैं, है ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप 5 और 4 को देखोगे, ये वाले सब अरे को देखोगे, तो अब नोटिस करो, कोई भी एलिमेंट को आप उठा लो, कोई भी दो एलिमेंट को, अपने 5 और 2, यही दो एलिमेंट ही है, दोनों का डिफरेंस निकालो, 1 आता है, विच लाइज इन द रेंज, है ना, इस रेंज में लाई करता है 1। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक वैलिड कंटिन्यूस सब अरे है। तो मैं लिख देता हूँ 5,4। ठीक है, फर्दर मैं इसमें 2 को भी जोड़ सकता हूँ क्या? मतलब मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया और 2 को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ प्रॉब्लम है, 5 4 तो ठीक है, इन दोनों को अगर मैं पकड़ूंगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। 4 और 2 को ही पकड़ो, इन दोनों का डिफरेंस भी जो है विच इज़ फाइन, है ना, 0 से बड़ा 2 से लेस है, लेस देन इक्वल टू है। बट इन दोनों को पकड़ो, 5 और 2 को, बस इन दोनों की वजह से ना ये सब अरे इनवैलिड हो गया। 5 और 2 का डिफरेंस देखो 3 आता है, विच डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ, है ना। ठीक है, इसीलिए इनवैलिड है। 5 4 2 को हम नहीं ले सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 5 को मैं हटा देता हूँ यहाँ पिक्चर से, तो 4 2 को देखते हैं। 4 2 एक वैलिड सब अरे है, दोनों के बीच का डिफरेंस लाइज इन द रेंज ऑफ 0 and 2। और देखते हैं 4 2 के बाद 4 को भी ले लो, तो बन जाएगा 4 2 4 सब अरे। ठीक है, ये भी वैलिड है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट को उठा के उनका डिफरेंस लोगे तो 0 और 2 के बीच के ही आएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वैलिड सब अरे। इसके बाद इस 4 को अगर मैं हटा दूँ, तो देखो ये 4 को मैंने हटाया और ये 2 4 रह गया, तो ये भी एक वैलिड सब अरे है ना, 2,4। इसके बाद इस 2 को हटाऊँ, ये 4 को रहने दो, 4 ऑलरेडी मैंने देख रखा है ये वाला। तो आई थिंक इसके बाद ज़्यादा, इससे ज़्यादा और नहीं बन पाएंगे। टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा आंसर 8 है। समझ में आया? ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे पकड़ेंगे कि ये प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो का है।
अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलते हैं आपके पास एक अरे था यहाँ पर, ठीक है। इस अरे में सिर्फ अभी के लिए एक ही एलिमेंट था, 2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैलिड है, क्योंकि ये जो रेंज है इसका आपसे डिफरेंस का लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पर जो भी आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, ठीक है, डिफरेंस जो आएगा, तो ऑब्वियस बात है ये एक वैलिड सब अरे है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ और एक और एलिमेंट डालता हूँ। मान लेते हैं मैंने 1 डाल दिया। अच्छा रुको, हाँ, जैसे मान लेते हैं 2 है, तो कितना सब अरे मिला आपको? एक सब अरे मिला ना, ये 2, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं एक और एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो क्या ये दोनों वैलिड बना रहा है सब अरे? यस बना रहा है, क्योंकि 2 - 1 जो है वो इस रेंज में लाई करता है, तो एक वैलिड सब अरे बन रहा है। तो देख रहे हो, इस 1 के आने से कितने सब अरे और ऐड होंगे, मेरा सवाल यही है आपसे। पहले तो ये एक एलिमेंट था, राइट, पहले सिर्फ ये 2 था। अब जैसे ही तो एक सब अरे था तब, अब जैसे ही ये एक 1 आया, तो अब कितने वैलिड, और अगर ये वैलिड है तो टोटल कितने वैलिड सब अरेज आपको मिल पाएंगे? अगर आप ध्यान दो तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा सब अरे आ गए। अब कौन? ये तो 2 1 आ ही गया, और ये 1 भी तो आ गया। तो देख रहे हो, पहले जब 2 अकेला था तो एक सब अरे ये मिला था। अब जब एक 1 आया ना, तो उसकी वजह से 2 सब अरे आ गए एक्स्ट्रा। अब मान के चलते हैं यहाँ पर एक और 2 आ गया, तो पहले तो देख लेते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। हाँ वैलिड तो है, कोई भी एलिमेंट को उठाओ, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इस रेंज में लाई करेगा। कोई भी 2 एलिमेंट को उठा लो, इसको इसको या इसको इसको, किसी को भी उठा लो, चलो वैलिड तो है ये सब अरे। बट टोटल कितने सब अरेज निकल कर आएंगे वो देखो। एक तो 2 1 2 निकल कर आया, 1 2, और एक ये 3 निकल कर आया। यहाँ से एक चीज़ आपको ये पता चल गया होगा, आप नोटिस कर रहे हो, सबसे पहले जब 2 था तो आपको एक सब अरे मिल रहा था। उसके बाद जब 2 1 हुआ तो 2 सब अरे और मिला, ये देख रहे हो, यहाँ एक मिला था, यहाँ 2 सब अरे और मिला। फिर एक एलिमेंट और ऐड हुआ जब 2, तो 3 सब अरे और मिल गए आपको। तो टोटल कितने मिल गए? 1 + 2 + 3, टोटल 7 मिल गए। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मान लेते आपका पॉइंटर यहाँ था और यहाँ पर यहाँ था, जे आई और जे यहाँ पर था, ठीक है। तो मान लेते पहले सिर्फ एक ही एलिमेंट था। तो अभी इस सब अरे का लेंथ बताओ तो कितना है? j - i + 1, कितना? इंडेक्स 0 पर है, ठीक है। 0 - 0 + 1 दैट इज़ 1। तो एक ही सब अरे है अभी, और सही बात है, देखो एक सब अरे था। अब जैसे ही एक और एलिमेंट आया, ठीक है ना, ये इंडेक्स नंबर 1 पर है। अब मान लेते जे यहाँ पर है, एक और सब अरे यहाँ पर है, और ये वैलिड सब अरे है। मान के चलते हैं कि ये सारे सब अरे ना इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब मुझे लेंथ निकालना है इसका, j - i + 1, 1 - 0 + 1 कितना हो गया? 2 आ गया। याद करो यही 2 तो था आंसर, तो 2 ही ऐड, तो लेंथ ही ऐड कर दोगे ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सब अरेज भी मिल जाएंगे। सिमिलरली देखो, इसके बाद जब 2 यहाँ पर आया, इंडेक्स नंबर 2 पर, मान लेते जे यहाँ पर है, तो इसका लेंथ कितना है? j - i + 1 दैट इज़ 2 - 0 + 1 दैट इज़ 3। तो देखो यहाँ पर 3 ऐड किया था मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया सब अरे का लेंथ निकल कर आ रहा है ना, ये जो नया सब अरे आया, इसका जो लेंथ निकल कर आ रहा है, बस आपको काउंट में लेंथ को ही ऐड कर देना है। इससे पहले देखो 2 1 जब बना था तो उसका लेंथ 2 था, तो काउंट मैंने 2 को ऐड कर दिया था। उससे पहले सिर्फ 2 था तो उसका लेंथ 1 था, तो 1 ऐड कर दिया था। तो देख रहे हो, 1 + 2 + 3, मान लेते हैं एक रिजल्ट या काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें बस मुझे काउंट ऐड करते रहना है, ठीक है। ये तो हो गया कि कैसे निकालेंगे कितने सब अरेज हैं। बट हमें एक चीज़ इंश्योर करना है ना, कि वो सब अरे वैलिड भी होना चाहिए, दैट सब अरे मस्ट बी कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशन था कि कोई भी 2 एलिमेंट को उठाओगे तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाउ टू काउंट सब अरेज, कि कितने वैलिड सब अरेज हैं, ये तो हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू चेक इफ अ सब अरे इज कंटिन्यूअस, मतलब वो वैलिड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आते हैं। तो देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, पहले तो ये बताओ कि क्या ये वैलिड है? यस वैलिड है, क्योंकि कोई भी आप 2 एलिमेंट को उठा लो यहाँ पर, कोई भी, मान लेते आपने 2 और 1 को उठा लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे ना, 2 - 1 एब्सोल्यूट वैल्यू, वो 0 और 2 के बीच में होगा। चलो ठीक है, ये वैलिड सब अरे है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते हैं अभी आगे बढ़े तो एक और एलिमेंट ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया, मान के चलते हैं।
तो अब देख नोटिस करो, ये 4 जो है इसके साथ इसकी लाइफ सेट है, क्योंकि 4 और 2 का जो डिफरेंस है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। 4 का इसके साथ भी लाइफ सेट है, क्योंकि इसके साथ भी इसका डिफरेंस इस रेंज में ही लाई कर रहा है। बट 4 को दिक्कत किससे हो गई? 4 को दिक्कत इससे हो गई, क्योंकि 4 और 1 जो है ना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 और 2 के बीच में नहीं लाई करता है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर मैं इस सबअरे की बात करूँ तो ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 4 दोनों हैं, और वो दोनों वैलिड नहीं है ना, वो दोनों वैलिड पेयर नहीं बना रहे हैं। दोनों का डिफरेंस जो है वो इस रेंज में नहीं लाई कर रहा है। तो मैं इस सबअरे को वैलिड बोल ही नहीं सकता हूँ जब तक ये 1 और 4 एक साथ हो। तो इस सबअरे को ध्यान दो, 1 और 4 एक साथ हैं, तो मुझे समहाउ अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? विंडो श्रिंक करूँगा यहाँ से, है ना। पहले तो ये सब अरे था, तो मैं इसको हटाऊँगा पहले तो, है ना। बीच में से 1 को थोड़ी हटा सकता हूँ डायरेक्टली, तो वो सब अरे थोड़ी रहेगा। मुझे सब सीक्वेंस मिल जाएगा, वो तो मुझे सब अरे चाहिए आंसर में। ठीक है, तो ये सब अरे मुझे दिखा, तो मैंने देखा कि ये 1 और 4 की का पेयर जो है वैलिड नहीं है। तो 1 को डायरेक्टली नहीं हटा सकते, तो ऑब्वियसली मैं लेफ्ट साइड से हटाने की कोशिश करूँगा, है ना। राइट साइड से थोड़ी ना विंडो श्रिंक करोगे, वापस से 2 पर यहाँ पर आ जाओगे, वो थोड़ी होता है। ठीक है, अभी नया नया एलिमेंट है, उसको तो आप रखना ही पड़ेगा विंडो में, तो आप इधर से श्रिंक करोगे। ठीक है, और आपको सब अरे मेंटेन करके रखना है, ना ही सब सीक्वेंस। इसको हटाओगे तो सब सीक्वेंस बन जाएगा, तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आप ध्यान दो, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? विंडो को श्रिंक कर रहे हैं। और यहीं से मुझे हिंट मिला कि भाई ये स्लाइडिंग विंडो जैसा प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया? विंडो को श्रिंक किया, अब इस सब अरे में आ गए। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर भी देखो 4 को इससे दिक्कत हो रही है, 1 से दिक्कत हो रही है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 4 और 1 अभी भी सेम सब अरे में है, तो फिर से विंडो श्रिंक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि 1 अब इस विंडो में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल गया होगा कि जब भी कोई सब अरे होता है, तो उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, देखो तो लार्जेस्ट कौन है? 4 है, और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस इस रेंज के अंदर है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कोई भी दूसरे पेयर का रेंज डिफरेंस इस रेंज के अंदर ही होगा, है ना। अरे मेक सेंस करना, मतलब सेंस वाली बात है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा। और अगर उनका डिफरेंस इस रेंज के अंदर है, तब तो बाकी सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो गारंटीड है कि इस रेंज के अंदर होगा, है ना। सबसे बड़ा कैच यही था इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो मैंने देखा कि लार्जेस्ट नंबर 4 है, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, दोनों के बीच का डिफरेंस रेंज में लाइन नहीं कर रहा है, तो वैलिड सब अरे नहीं हुआ। और मान के चलते हैं ये 1 ना हो के अगर ये 2 होता तो, ठीक है, या फिर 3 होता। ओके, तो लार्जेस्ट नंबर मेरा अभी भी 4 है, मेरा स्मॉलेस्ट नंबर अभी 2 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ, 4 - 2। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मतलब ये अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस रेंज में लाई कर रहा है, तब तो कोई भी दूसरा 2 पेयर को ले लो, उनका डिफरेंस हमेशा रेंज के बीच में लाई करेगा। देखो, मैंने लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का चेक मारा था डिफरेंस। अब आप किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस ले लो, 3 और 2 का ले लो, 3 - 2 1 आता है। 3 और 4 का ले लो, 4 - 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो इसका क्या कैच है कि जो भी सब अरे में आप हो, जिस सब अरे में आप खड़े हो, जिस सब अरे को आप देख रहे हो, उसका लार्जेस्ट आपको पता होना चाहिए, उसका स्मॉलेस्ट पता होना चाहिए। अगर उन दोनों का डिफरेंस इस रेंज में लाई कर रहा है, तो वो ओवरऑल सब अरे ही कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी दूसरे पेयर को उठा लोगे ना, उनके बीच का डिफरेंस भी इस रेंज के बीच में लाई करेगा, क्योंकि उनका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस भी इस रेंज में लाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट कैच इस प्रॉब्लम का यही था। ठीक है, और अगर वो लाई नहीं कर रहा है, जैसे इस केस में जब यहाँ पर याद है, यहाँ पर 1 था मेरा, ये लाई नहीं कर रहा है अभी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस हमारे रेंज में नहीं लाई कर रहा है, तो ये सब अरे इनवैलिड है ना। तो ये सब अरे इनवैलिड है। तो आप ये मत कर देना कि 1 जो जो ये 1 है इसने दिक्कत दी है ना 4 को, तो 1 को ही उड़ा दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो सब सीक्वेंस बन जाएगा, फिर मुझे सब अरे चाहिए। तो आप सब अरे ऐसा विंडो को, ऐसा एलिमेंट्स को डिलीट करोगे कि विंडो श्रिंक होता जा रहा है, तो आप पहले इसको डिलीट मारोगे, तो अभी भी 1 हटा नहीं है ना, तो अभी भी इनवैलिड सब अरे है। फिर आप इस 1 को हटाओगे, है ना। अब बच गया आपका ये वाला सब अरे, इसमें लार्जेस्ट 4 है और स्मॉलेस्ट 2 है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब ये वैलिड सब अरे है। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 2 है।
है ना। मान लेते आई यहाँ होता और जे यहाँ होता, इसका लेंथ 2 है, तो कितने सब अरे निकल कर आएंगे नए नए। तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाया था कि कोई भी एक अरे है उसमें कितने सब अरे निकल कर आएंगे j-i+1, उसका लेंथ को ऐड कर देना बस। ठीक है, वो तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ड्राई रन करते वक्त, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो आपको सीखना था यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो वापस से इस एग्जांपल में आते हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, उसी की मदद से देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं बन पाएगा तो ठीक है, कुछ और चीज़ सोचेंगे इस पर। कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर की, तो वो भी लगाएंगे, बट अभी मुझे इतना समझ में आया तो मैं इतने ही तक में आपको बताऊंगा। तो अब ध्यान दो, मान के चलते हैं सब अरे बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आई पॉइंटर यहाँ रखा, जे पॉइंटर यहाँ रखा। ठीक है, तो मैंने क्या किया इन दोनों का, और ये वैलिड है क्यों, क्योंकि आई और जे के बीच में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 5 है, और जो मिनिमम एलिमेंट है वो भी 5 ही है। दोनों के बीच का डिफरेंस लाई करता है इसी रेंज में, है ना, 0-2 के रेंज में। तो एक वैलिड सब अरे है। तो मेरा जो रिजल्ट होगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा कि कितने सब अरे निकल कर आए, j-i+1। तो 0-0+1 दैट इज़ 1। तो हमारे काउंट में अभी 1 है, और वो 1 कौन है पता है, ये है 5, एकमात्र सब अरे। ठीक है, फिर इसी तरह मेरा जे यहाँ पर जब आया तो मैंने देखा कि अब जो मेरा मैक्सिमम नंबर है वो मेरा 5 है, और अब मेरा जो मिनिमम नंबर है वो मेरा 4 है ना, 5 और 4 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ऑब्वियस है, 5-4, ये तो हमारे रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड कंटिन्यूस सब अरे है। तो कितने सब अरे अब निकल कर आ गए, j-i+1 कितना हो जाएगा, 1-0+1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया है ना। और वो 2 सब अरे कौन आए हैं वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 5,4 आया एक, और ये खुद 4 भी एक वैलिड सब अरे है ना। ठीक है, फिर जे जब यहाँ पर आया तो अब आपको फिर से पता करना है मैक्सिमम नंबर कौन है और मिनिमम नंबर कौन है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आपका 5 है और मिनिमम नंबर 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखा है तो दोनों का बीच का डिफरेंस जो है ये अपने रेंज के बाहर निकल गया, मतलब ये वैलिड सब अरे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको घटाना पड़ेगा, मतलब विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो विंडो को श्रिंक जब करोगे तो आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा मैक्सिमम नंबर कौन होगा मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो इटरेट करेंगे आई से जे, और मैक्सिमम नंबर कौन निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर 4 और मिनिमम अभी भी 2 ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये वैलिड सब अरे। यस, दोनों के बीच का डिफरेंस इज विद इन रेंज। तो इसका लेंथ कितना है, j-i+1 दैट इज़ 2-1+1 दैट इज़ 2। ठीक है, तो मैंने 2 ऐड कर दिया यहाँ पर, और वो 2 सब अरे कौन है वो भी मैं दिखा देता हूँ, 4,2 और ये 2, है ना। ठीक है, अब जे यहाँ पर आया तो अभी मेरा मैक्सिमम नंबर कौन है, 4 है, मिनिमम नंबर अभी भी 2 ही है। तो दोनों के बीच क्या है, ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस जो है वो वैलिड है। यस, 4-2 हमारे रेंज के अंदर आता, तो ये वैलिड है। तो दोनों का लेंथ कितना होगा, इस सब अरे का लेंथ कितना होगा, j-i+1, है ना। कितना हो गया, 3-1+1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पर 3 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, और वो 3 सब अरे कौन है वो भी दिखा देता हूँ आई से जे के बीच में। एक तो 4-2-4 हो गया, एक तो 2-4 हो गया, और ये खुद एक 4 हो गया। तो टोटल 8 सब अरे मिल गए, इसका काउंट भी देखो 8 है ना। अब जे आगे बढ़ेगा तो जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा आंसर भी 8 आ चुका है। बस इसमें एक प्रॉब्लम आपको दिख गई होगी कि याद करो जब आपका पॉइंटर यहाँ पर था और यहाँ पर था तो आपको इनवैलिड दिखा था। आपको तब तक तो पता ही था कि मैक्स ये है और मिन ये है, लेकिन जब ये आई पॉइंटर आगे बढ़ाया आपने तो ये तो हट गया। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, अभी तो यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं आपको आई और जे, अब बीच में बहुत सारे एलिमेंट भी हो सकते थे, और हो सकता है वहाँ पर कोई मिनिमम एलिमेंट छुपा होता या मैक्सिमम एलिमेंट छुपा होता। तो आपको फिर से आई से जे के बीच में इटरेट करना पड़ता और ढूंढना पड़ता है मैक्स कौन है और मिनिमम कौन है। ठीक है, तो बार बार इटरेट करके मैक्स और मिनिमम निकालोगे क्या, वो भी तो एक चैलेंज है, वो टाइम टेकिंग है। तो अब यहाँ से दिमाग लगा अच्छा कि क्या कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जो मुझे इफ़िशिएंटली बता दे कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है हमारे करंट विंडो में। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा जो सॉर्टेड ऑर्डर में रहे, एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में रखे। अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अगर मान लेते सॉर्टेड है, और यहाँ पर ये होगा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में रखूँगा।
ठीक है। तो देखो इनपुट अरे को तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते है ना, इस इनपुट अरे को आप सॉर्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस एलिमेंट्स का ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगा, है ना, और जो सब अरे आपको ढूंढना है वो आप नहीं ढूंढ पाओगे, है ना, सब अरे ढूंढना है ना, तो इसका ऑर्डरिंग चेंज होगा तो वो सब अरे मिलेगा ही नहीं आपको, जो वैलिड सब अरेज है। तो ऑब्वियस है इसको आप सॉर्ट नहीं कर सकते, तो आपको एक अलग डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा जिसमें एलिमेंट सॉर्टेड फैशन में हो। ठीक है, तो मेरे मन में आया कि अगर मैं एक ऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लूँ, मान लेते हैं मेरे पास एक ऑर्डर्ड सेट है, तो मैं उसमें एलिमेंट्स को डालता चला जाऊँगा। मान लेते हैं अभी मैंने 5 को डाला, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आई पॉइंटर यहाँ था, जे पॉइंटर यहाँ था, मैंने 5 को यहाँ डाल दिया था। ठीक है, और सिंस ये ऑर्डर्ड सेट है तो ऑर्डर्ड फैशन में इनपुट होगा एलिमेंट्स। मान लेते हैं जे जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड सेट है। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से निकाल सकोगे कि कौन इसका मैक्सिमम एलिमेंट है, कौन मिनिमम एलिमेंट है इस सब अरे में। देखो आपने एलिमेंट्स तो डाल ही दिया सेट में, तो सेट का सबसे पहला एलिमेंट जो होगा सेट डॉट बिगिन, है ना, इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा सेट डॉट आर बिगिन, आर मतलब रिवर्स से बिगिन मतलब पीछे से, है ना, आर बिगिन से मिल जाएगा आपको सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ पर लास्ट में होगा। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी कुछ और चैलेंज है क्या, नहीं है तो इसी से सॉल्व कर लेंगे। अब मान लेते हैं जे आगे बढ़ा, ड्राई रन करके देखते हैं, जे आगे बढ़ा, मैंने देखा 2 है, तो ऑब्वियस बात है 2 को इनपुट करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटा नंबर है वो, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, ये वाला, मिनिमम एलिमेंट कौन है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये इनवैलिड सब अरे है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का जब मैंने डिफरेंस देखा तो वो रेंज के अंदर नहीं आ रहा था, तो ऑब्वियस बात आपको इसको हटाना पड़ेगा अपने इससे। ठीक है, तो आपने इसको हटा दिया और आई यहाँ पर आ गया। जब इसको आपने हटाया तो ये 5 को आप हटा सकते हो, कैसे हटाओगे, सेट डॉट इरेज 5 डाल देना तो 5 हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेट 5 भी हट जाएगा और बैक में मेरा मैक्स एलिमेंट 4 रह जाएगा और फ्रंट में मिनिमम एलिमेंट 2 रह जाएगा। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है यार कि देखो हमारे अरे में डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं ना, ये रहा 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप जे को यहाँ लाओगे, ठीक है, तो 4 को आप दोबारा इंसर्ट करोगे, है ना, 4 को दोबारा इंसर्ट करोगे तो 4 यहाँ पर इंसर्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बार इंसर्ट होता है, क्योंकि ये सेट है, सेट में एक ही बार एलिमेंट इंसर्ट होता है। तो मुझे यहाँ से रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर रखूँ जो ऑर्डर्ड तो रखे मेरे एलिमेंट्स को, लेकिन वो एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स भी रख पाए। चलो मल्टीपल टाइम भी ना रख पाए तो चलो कम से कम उसकी फ्रिक्वेंसी रख पाए कि कितनी बार वो आया है, जैसे ये 2 बार आया है, राइट, है ना, और अगर इरेज करना हुआ मुझे इस एलिमेंट को तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी ही घटा दूंगा। तो कौन है भाई बेस्ट, कौन है, सोचो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो जो ऑर्डर्ड रखेगा और फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेगा। भाई ऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लेना, ऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लो, आपका काम इधर ही ख़त्म हो जाएगा। मैप में भी होता है MP डॉट मैप में डॉट बिगिन से आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ऑर्डर्ड है तो पहला एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और आर बिगिन करोगे तो रिवर्स से सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा, यानी कि लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो मैंने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया क्या डेटा स्ट्रक्चर मुझे यूज़ करना चाहिए। पहले रियलाइज़ हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना ही नहीं चाहिए, आई और जे पॉइंटर है, आराम से मैक्स और मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैक्स और मिनिमम एलिमेंट बार बार निकालना पड़ सकता है आई और जे के बीच में, तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, बट सेट ने हेल्प नहीं किया क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। फिर मैप की तरफ हम आए, अब देखते हैं मैप हमारा हेल्प करता है कि नहीं। तो चलो ड्राई रन करते हैं इस पूरे एग्जाम्पल को यूजिंग मैप, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ट्राई करने में क्या ट्राई करेंगे, अगर आंसर आ गया तो बढ़िया है। जैसे आई और जे है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इसको तो पहले मैं इंसर्ट कर दूंगा, ऑब्वियस है, मैंने मैप में इंसर्ट कर दिया और ये पहली बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। ठीक है, अब बस मुझे क्या पता करना है कि क्या इस विंडो में, मतलब आई से लेकर जे तक का जो विंडो है अभी, क्या वो वैलिड सब अरे है। वो कैसे पता करेंगे, इस विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढो और मिनिमम एलिमेंट ढूंढो। तो मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, जो मेरा मैप है उसमें रिवर्स से बिगिन, आर बिगिन, ठीक है, मैप में आर बिगिन में मतलब रिवर्स से बिगिन में मतलब ऑब्वियस है ये पहला एलिमेंट हो जाएगा। उसका देख रहे हो पहला कंपोनेंट ये 5, ये एलिमेंट है ना, और ये उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आर बिगिन डॉट फर्स्ट, और जो मिनिमम है मेरा MP डॉट बिगिन डॉट सेकेंड। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे अगर मैक्स माइनस मिन, ठीक है, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे, अगर ये ग्रेटर देन 2 आ जाता है,
ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 2 आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ होना चाहिए था, 0 लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए था। बट अगर 2 से बाहर निकल गया इसका रेंज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनवैलिड है ये सब अरे। तो इनवैलिड के केस में क्या करेंगे हम, अपने विंडो को श्रिंक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 5 माइनस 5 है, ये तो 0 है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये वैलिड सब है हमारा, है ना। तो ऐसा हम कुछ करेंगे नहीं, हमारे काउंट में क्या ऐड कर देंगे, j माइनस आई प्लस 1, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 1 ऐड हो गया। और वो सब वन सब अरे कौन है, वो 5 है, ये वाला एक सब अरे है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, j को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, अब आया 4 को मैंने इंसर्ट किया मैप में, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। अब बताओ मैक्सिमम कौन है, अभी मैक्सिमम है, सिंस ये ऑर्डर्ड मैप है ना, तो 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब फ्रंट पर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, मैक्सिमम है आपका 5 और मिनिमम है आपका 4। दोनों का बीच का डिफरेंस अभी भी विद इन रेंज है, मतलब वी आर गुड। तो अब काउंट में क्या ऐड करेंगे, j माइनस आई प्लस 1 यानी कि 2, और वो 2 सबरे कौन निकल कर आए, 5 4 और ये 4, ये 2 सबरे निकल कर आए। ठीक है, ओके। इसके बाद j फिर यहाँ पर आगे बढ़ा, तो 2 को हमने इंसर्ट किया। तो अब वैसे 2 जब मैप में इंसर्ट होगा तो वो सबसे फ्रंट में होगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है वो। तो 2 यहाँ पर आ गया, ये मेरा मैप है। तो ऑब्वियस बात है, इस बार मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, लेकिन मिनिमम एलिमेंट 2 है, और दोनों का बीच का डिफरेंस जो है ना, वो ग्रेटर देन 2 निकल कर आ गया। तो वैसे हमारे बाउंड्री को क्रॉस कर गया, रेंज आउट ऑफ रेंज है ये। तो देखो ध्यान देना, अगर आउट ऑफ रेंज होता है तो मुझे विंडो श्रिंक करना है, तो मुझे इस 5 को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अब वैलिड सब अरे नहीं रहा आई से जे तक। ठीक है, और आप बीच से किसी एलिमेंट को हटा नहीं सकते, तो आप हटाओगे किसको, यहाँ आई से हटाना स्टार्ट करोगे। तो 5 से हटाओगे तो आई इंडेक्स एलिमेंट कौन है, 5 है ना। तो आप इस 5 को हटा दोगे तो ये 5 हट गया, देखो है ना हमारे मैप से, और आई यहाँ पर आ गया। हटा नहीं है एक्चुअली, मैंने इसका फ्रीक्वेंसी घटाया, बट इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई ना, तो अब इसको हटा दो, फ्रीक्वेंसी 0 हो गई ना, इसको हटा दो। ठीक है, अब आई यहाँ पर आ गया। अब मैक्स और मिन फिर से चेक करेंगे। अब मैक्स कौन है, अभी मैक्स से आपका अपडेट हो गया ना, क्योंकि देखो 5 डिलीट कर दिया आपने। अब मैक्स आपका 4 है और मिनिमम 2 है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो ग्रेटर देन 2 नहीं है ना। सो वी आर गुड। तो अभी लेंथ क्या है, j माइनस आई प्लस 1 2 है ना, तो फिर से 2 ऐड किया मैंने, और इस बार कौन है वो 2 सब अरे, 4 2 और ये खुद 2। ठीक है, अब फिर से j मेरा यहाँ पर आगे बढ़ेगा, फिर से मुझे 4 मिला। देखो 4 की फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। अभी मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, 4 है। अभी मिनिमम एलिमेंट कौन है, 2 है। अभी भी दोनों के बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो वी आर गुड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसका लेंथ ऐड करेंगे, +3 है इसका लेंथ, j माइनस आई प्लस 1। ओके, फिर j यहाँ पर आया, j आउट ऑफ बर्न हो गया, इधर ही रोक देंगे, क्योंकि सारे सबरे हमने निकाल लिए होंगे। ठीक है, और ये 3 जो आया था, वो 3 सबरे कौन थे, वो आपको दिखा देता हूँ। 4 2 4 2 4 और लास्ट अकेला 4, टोटल 8 हो गए। आंसर हमारा 8 है। तो देखो कितना अच्छे से हमने बिल्ड किया सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन को बिल्ड करना। ठीक है, पहले कुछ कुछ चीज़ें समझी हमने ब्रेक कर करके, उसके बाद लगा ऑर्डर्ड सेट से, उसके बाद दिखा कि अरे यार बार बार मैक्स मिन निकालना है, तो उसके लिए ऑर्डर्ड सेट यूज़ किया, उसने हेल्प नहीं करी तो मैप में गए। ये होता है सोल्यूशन बिल्ड करना। रटा रटाए करके जाओगे, इंटरव्यूअर तुरंत पकड़ लेगा कि आपको याद है यार, आपने बना रखा है ना। हमेशा सोल्यूशन को बिल्ड किया करो स्क्रैच से। ओके, तो आराम से इसका कोड करते हैं, वहीं पर टाइमर स्पेस कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। चलो सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था कि इंट n निकाल लो पहले, नम्स डॉट साइज। ओके, और हमें यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हम ऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे, तो इंट कॉमा इंट, जहाँ पर नंबर और फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहे हैं हम लोग, है ना। और 2 पॉइंटर है स्लाइडिंग विंडो के लिए, वही खानदानी तरीका, i इजिकल टू 0 इंट j इजिकल टू 0, वही स्लाइडिंग विंडो का खानदानी टेम्पलेट लगा रहे हैं। लॉन्ग काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। वाइल j आगे भागता है ना स्लाइडिंग विंडो में, j लेस देन n हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये नम्स ऑफ j जो नंबर है, इसको मैप में डालना पड़ेगा, तो mp ऑफ नम्स ऑफ j को डाला और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ठीक है, अब याद करो मैंने क्या बोला था कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो अभी करंट सब अरे है i से लेकर j तक का, ये वैलिड है ना, कंटिग्यूअस है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो विद इन रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
क्या था, एम पी डॉट आर बिगिन डॉट फर्स्ट। याद करो ये आर बिगिन मतलब रिवर्स साइड से मैंने देखा है, तो ये मैक्सिमम एलिमेंट होगा। इसका मैंने डिफरेंस निकाल लिया, एम पी डॉट बिगिन डॉट फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मुझे दोनों का बीच का डिफरेंस मिल गया, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने इन दोनों का निकाला है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 2 भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन 2 निकल आया तो अब ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, राइट। इट मीन्स इट इज़ आउट ऑफ द बाउंड। ओके, अब ध्यान दो, मैं यहाँ पर ये क्यों नहीं चेक कर रहा। देखो हमारा कंडीशन क्या था, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 से बड़ा तो नहीं है ना। 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली इस रेंज से निकल जाएगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आप लेस देन 0 क्यों नहीं चेक कर रहे, क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो लेस देन 0 क्यों नहीं चेक कर रहे। भाई लेस देन 0 कभी आएगा नहीं ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो एनी वो पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव बना तो यहाँ पर वो चेक कर लेगा, अगर वो ग्रेटर देन 2 हुआ तब तो एनीवेज वो फॉल्स होगा। ठीक है, मान के चलते हैं आपका जो डिफरेंस है वो -3 आया। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ जाएगा, और एनीवेज ये आउट ऑफ बाउंड है, ग्रेटर देन 2 है, तो उसकी टेंशन मतलब वो हैंडल्ड है यहाँ पर, है ना। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू देख लिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ith एलिमेंट को मुझे श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक विंडो मूव आई इंडेक्स, है ना। ith एलिमेंट को इंडेक्स को मूव करना है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैप से उसको हटा दूंगा, नम्स ऑफ आई, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी हटा दिया। और अगर चेक कर लेना कि एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एम पी से उसको इरेज कर देंगे। ये हमने किया भी था अपने ड्राई रन में, है ना, नम्स ऑफ आई को इरेज कर दो। ठीक है, इसके बाद ठीक है आई को आप प्लस कर दो कि भाई अब ith एलिमेंट हट चुका है मेरे विंडो से। ठीक है, और जब तक ये हो रहा है, बाहर जैसे ही निकलेंगे हमें काउंट में क्या ऐड करना, प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई प्लस 1। ओके, और जे तो आगे भागेगा ही भागेगा, लास्ट में रिटर्न क्या करना, काउंट करना है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। क्या गलती कर दिया, एम पी डॉट आर बिगिन, अच्छा सॉरी, ये जो है ना इट्स अ पॉइंटर राइट, तो इसको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा आपको, माय बैड। सिंटैक्स इतना याद नहीं रहता, बट कोई बात नहीं, गलती करने ही से सीखते हैं हम लोग। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अलग से इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हो सकता है इंटरव्यू में वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके। अब ध्यान दो, आपको ये तो पता है ना कि आपके मैप में जितना भी साइज़ होता है मैप का, मान लेते हैं आपका मैप है, इसका साइज़ S है मान लेते हैं, तो मैप में इंसर्शन या मैप से डिलीशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, लॉग ऑफ साइज ऑफ मैप, जहाँ पर S क्या है, S इज़ द साइज ऑफ मैप। अब आप एक चीज़ ध्यान दिया, आपने नोटिस किया, ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें मैप में हम हमेशा एलिमेंट्स को जब भी रखते थे, है ना, वो वैलिड विंडो वाले एलिमेंट्स को रखते थे। ठीक है, और वैलिड विंडो जो भी है मेरा वैलिड विंडो, उसमें जो भी एलिमेंट्स होते थे उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता था, 0 1 2 हो सकता था, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू उन्होंने निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा बाहर गया तो उनके बीच तो वो वैलिड विंडो नहीं होते थे, फिर हम विंडो को श्रिंक करने लगते थे, है ना। तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, आप खुद सोचो। मान के चलते हैं हमारा जो नम्स है उसमें अगर 1 हुआ तो ये वैलिड विंडो है, 2 हुआ तो ये भी वैलिड विंडो है, 3 हुआ तो ये भी वैलिड विंडो है, लेकिन 4 हुआ तो ये वैलिड विंडो नहीं है, फिर हम विंडो को श्रिंक करने लगते हैं, है ना। तो देख रहे हो क्यों, क्योंकि 4 जैसे हुआ, 4 का इससे डिफरेंस जो है वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है हमारा, तो 4 को हमने हटा दिया। तो मैप में आप 1 स्टोर करते, 2 स्टोर करते, 3 स्टोर करते, फिर जैसे ही 4 आता आप क्या करते, 1 को हटा देते ना, क्योंकि 1 इनवैलिड हो चुका है हमारे लिए, तो 1 को आप हटा देते। तो मैप का साइज़ कभी भी 3 से ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप बोलोगे कि मान लेते हैं यहाँ पर दोबारा 1 आ गया तो बहुत सारा, मैं बोलूँगा कि भाई चलो 1 आ गया, चलो 2 आ गया, मान के चलते हैं बहुत सारा 2 आ गया,
तो अब यार 2 है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा रहे हो आप, 1 2 3 4 5 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। मैप का साइज़ थोड़ी बढ़ रहा है, ये तो फ्रीक्वेंसी का काउंट आपने बस बढ़ा दिया है यहाँ पर। तो मैप का साइज़ कभी भी 3 से ज़्यादा होगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही रहेगा, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं नम्स इज इक्वल टू, वो वाला एग्जांपल लेते हैं 5 4 2 4, ठीक है। मैप में आप डालो इनको, मान लेते हैं आपको 5 दिखा, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 दिखा, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 दिखा, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। फिर जैसे 2 दिखा, आपने देखा कि अरे 5 और 2 तो इनवैलिड हो गया, तो आपने 5 को हटा दिया था, है ना। उसके बाद फिर दोबारा जब 4 आया तो आपने 4 को यहाँ इंसर्ट कर दिया, ये वाले 4 को। तो देख रहे हो मैप का साइज़ 3 से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 1 2 2 3 3 4 9 8, कुछ भी ले लो, मैप में डालते हैं। 1 एक बार आया, फिर 1 दोबारा आया, फिर 2 दो बार आया है, फिर 3 जो है वो 2 बार आया है, फिर 4 जैसे इंसर्ट किया मैंने तो ये इनवैलिड हो गया ना, 1 इनवैलिड हो गया, तो 1 को मैंने पॉप कर दिया। देख रहे हो कभी भी 3 से ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं रहा मैप का साइज, है ना। फिर जैसे ही 9 आया तो देख रहे हो ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि 9 - 2 जो है वो इनवैलिड है, आउट ऑफ रेंज है। फिर 3 भी हट जाएगा क्योंकि 3 इनवैलिड है, 4 भी हट जाएगा, 4 इनवैलिड है, क्योंकि देख भाई 9 - 4 जो है वो आउट ऑफ रेंज है, तो सारे आउट ऑफ रेंज वाले एलिमेंट हट जाएंगे इस 9 के आने की वजह से। फिर 8 आएगा, 1 एंड सो ऑन। तो देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि मैप का साइज कभी भी 3 से ज़्यादा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो, वाइल j लेस देन n हो रहा था, है ना। तो अब वैसे पूरे अरे पे आप इटरेट मार रहे हो तो O ऑफ n तो लगेगा ही, इसकी वजह से O ऑफ n लग जाएगा। लेकिन अंदर याद करो, आप वाइल लूप लगा रहे थे और मैप में इंसर्ट कर रहे थे और उसमें डिलीट भी कर रहे थे, तो उसकी वजह से कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, लॉग ऑफ साइज ऑफ द मैप। लेकिन याद करो साइज ऑफ द मैप इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, n इंटू लॉग ऑफ 3, ठीक है, जिसको आप O ऑफ n बोल सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो देखा है तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, O ऑफ n ही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि मैप में आपने जो लिया है उसका साइज O ऑफ s है, जो कि मैंने बोला 3 से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं, तो इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, है ना, इस चीज़ पर ध्यान दिए करो, ये माइन्यूट चीज़ें हो सकता है अच्छे लेवल की कंपनी जो होती है, हो सकता है वो इन डिटेल्स पे जा सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे। अब देखो अप्रोच 2 में अगर आप नोटिस करो, अप्रोच 1 में आपको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गया था कि जब भी मेरा पॉइंटर आई और जे जैसा भी होता है, आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी चाहिए होती है, कि वो जानकारी क्या थी कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन है इस विंडो में और मिनिमम एलिमेंट कौन है इस विंडो में, ठीक है। और आपको वो इफ़िशेंटली चाहिए होता था हमेशा, तो इसीलिए हमने याद करो मैप यूज़ किया था। अब याद करो मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट आपको जब इफिशिएंटली चाहिए होता है, एक और डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में आता है जो तुरंत हमको मैक्सिमम एलिमेंट दे देता है ओवन टाइम में, और तुरंत हमें मिनिमम एलिमेंट भी दे सकता है ओवन टाइम में। कौन है वो डेटा स्ट्रक्चर, वो है हीप। बट प्रॉब्लम क्या है कि हीप या तो मैक्स हीप हो सकता है या तो मिन हीप हो सकता है, और हमें मैक्स भी चाहिए मिन भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना कि मैं मैक्स हीप भी ले लेता हूँ और एक मिन हीप भी ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी अभी बस मैक्स हीप और मिन हीप लिया, अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर क्या स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। अभी मैं बस ले लेता हूँ और मैं इसको मतलब रन करके देखूंगा। फिर जैसे जैसे रियलाइज़ होगा कि अच्छा मुझे और कुछ लेना चाहिए, तो वो उसी वक्त हम बिल्ड करेंगे सोल्यूशन को। सोल्यूशन हमेशा ऐसे ही बिल्ड होता है, एक बार में सोल्यूशन आपके दिमाग में नहीं आएगा हर बार, ओके। तो चलो मैक्स और मिन हीप ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार जे पॉइंटर मेरा यहीं पर है, 5 दिखा मुझे, तो सबसे पहले याद करो अप्रोच 1 में मैप में डाल दिया करते थे, यहाँ पर तो हीप है तो 5 को यहाँ डाल दिया और 5 को यहाँ डाल दिया, ठीक है। यही एलिमेंट है अभी मेरे पास, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पर डाल दिया है। तो मुझे पता है कि मैक्स हीप मुझे मैक्सिमम एलिमेंट तुरंत दे देगा O ऑफ 1 टाइम में, ठीक है। इसका नाम मैं क्या दे दूँ, मैक्स हीप दे देता हूँ, चलो मैक्स हीप डॉट टॉप, ठीक है। सिमिलरली ये मुझे दे देगा मिनिमम एलिमेंट दे देगा मिन हीप डॉट टॉप, ठीक है। तो दोनों अभी मुझे 5 5 मिले हैं, दोनों को बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो ऑब्वियस बात है वो मेरे रेंज के अंदर आएगा, तो मतलब दिस इज़ अ वैलिड सब अरे, ठीक है। तो वैलिड सब अरे का काउंट कैसे निकालेंगे, j - i+1 यानी कि 1, ओके। अब j मेरा आगे बढ़ा, ठीक है, तो 4 मुझे दिखा, तो मैं 4 को ऑब्वियस सी बात है इंसर्ट करूँगा, तो 4 को मैंने इंसर्ट किया और यहाँ भी इंसर्ट किया। तो मैक्स हीप में क्या होगा कि यही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि टॉप में 5 है और वो मैक्सिमम एलिमेंट है, बट ये मिन हीप है तो 4 ऊपर आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। तो देखो अब आपको फ़ायदा दिख रहा होगा। तो मैक्स हीप आपको दे दिया 5 और मिन हीप आपको दे दिया 4। 5 - 4 = 1 होता है, विच इज़ विद इन रेंज,
है ना। तो एक वैलिड सब अरे निकल कर आया, आई से जे तक का जो ये सब अरे, दिस इज़ अ वैलिड सब अरे। तो इसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा सब अरे मुझे मिले, और वो 2 एक्स्ट्रा सब अरे कौन है वो आपको पता है। ये एक सब अरे था वो 5 था, 2 सब अरे ये कौन था, एक तो 5 4 और एक ये खुद 4, ठीक है। ओके, अब जे आगे बढ़ रहा है, मुझे 2 मिला तो मैंने 2 को इंसर्ट किया, तो ये मैक्स हीप है तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, और मिन हीप में 2 टॉप पर आ जाएगा ना, 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखो मैक्स हीप 5 है और मिन हीप मेरा 2 दे देगा, दोनों का डिफरेंस निकाला भाई, ये तो ग्रेटर देन 2 हो गया, मतलब ये मेरा वैलिड सब अरे नहीं है, ठीक है। अब देखो दिक्कत होगी यहाँ पर, मुझे रियलाइज़ हो गया है अभी ही कि ये दिक्कत होगी। देखो अगर आपको इसको श्रिंक करना है तो पहले ith इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 5 है। भाई डिलीट कैसे करोगे 5 को, मैक्स हीप में ढूंढोगे कैसे 5 को, चलो यहाँ तो ढूंढ लोगे, टॉप पे दिख रहा है, यहाँ तो 5 पर है, कैसे ढूंढोगे, है ना। ये तो दिक्कत हो गई, ये कैसे करोगे उस पर भी अभी हम लोग आएंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये तो 100% पता चल गया कि भाई इस 5 की आपको इसको श्रिंक मारना है, तो कोई बात नहीं ना, आप आई को यहाँ बढ़ा दो। तो और इन लोगों से पूछो भाई तुम लोग क्या इस विंडो में आते हो, ये जो विंडो अभी मेरा करेंटली है। तो 5 बोलेगा मैं तो नहीं आता, तो 5 को हटा दूंगा। 4 बोलेगा यस मैं आता हूँ, मेरा इंडेक्स 1 है ना, 4 बोलेगा मेरा इंडेक्स 1 है, और देखो इस विंडो में 1 आता है, तो 4 रह जाएगा, 2 भी रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, ये 5 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पता है मैं क्या करूँगा, हर बार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जैसे ही मुझे इनवैलिड सब अरे दिखेगा ना, मैं इसको श्रिंक तो मार दूंगा, चलो आई को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, बट मैं इन लोगों से पूछ भी लूँगा कि भाई तुम लोग कौन से इंडेक्स के हो, और कहीं तुम इस विंडो के बाहर के तो नहीं हो, अगर हो तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। तो यहाँ से एक और जानकारी मुझे मिली कि अच्छा हम इंडेक्स भी स्टोर करना चाहिए था हमें यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 के साथ साथ एलिमेंट 5 था, इसका इंडेक्स भी स्टोर कर लूँगा, एलिमेंट 4 था, इसका इंडेक्स भी स्टोर कर लूँगा। देखिए रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैंने यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर को चेंज किया है, और यही होता है ट्रू डीएसए, रटा रटाए करोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसका इंडेक्स 2 है। अगर मान लेते कोई वीडियो में आपको पढ़ा रहा और बोल रहा है कि भाई एक प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर ले लो, एक भाई आपको कैसे पता कि पेयर लेना है ना, आपको पहले ये तो बताओ कि क्यों पेयर लिया आपने, रीज़न तो बताओ। तो इसी तरह बिल्ड किया करो सोल्यूशन, जैसे अभी मैंने बिल्ड किया है। यहाँ पर 2 4 5 था, 2 का इंडेक्स 2 था, 4 का इंडेक्स 1 है, और 5 का इंडेक्स 0 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, चलो मैंने आई को तो आगे बढ़ा दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले मैक्स हीप के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि भाई तेरे पास जो एलिमेंट है मैक्स, जो तेरे पास टॉप के एलिमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विंडो से हट चुके हैं। तो बोलेगा कि चेक कर ले, तो मैं इसका पूछा तेरा इंडेक्स क्या है, तो इसने बोला 0 है, तो मैं बोलूँगा कि भाई तू तो आई से पहले का इंडेक्स है, तुम्हारा जो इंडेक्स है वो आई से पहले का है, मतलब तुम मेरे विंडो से बाहर के हो, है ना। आई की वैल्यू क्या देखो, तो आई 1 को पॉइंट कर रहा है और इसका इंडेक्स 0 है, तो मतलब ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में है, मतलब वो विंडो से निकल चुका है, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट कौन है, मैक्स एलिमेंट कौन है, ये है, तो मैं इससे ही पूछूंगा कि भाई कहीं तो आउट ऑफ विंडो तो नहीं है, बोलेगा भाई मेरा इंडेक्स 1 है, ठीक है, और वो आई से छोटा नहीं है, मतलब मैं इस विंडो में लाई कर रहा हूँ, ओके। तो 4 को रहने देंगे, इधर ही रुक जाएंगे, मतलब ये एक वैलिड मैक्सिमम एलिमेंट होगा मेरा, ये विंडो में है क्योंकि, यहीं पर रुक जाएंगे। अब मेन हीप के पास जाएंगे, फिर इससे वही सवाल करेंगे, भाई तेरा इंडेक्स क्या है, 2 है, क्या तुम एक वैलिड मिनिमम एलिमेंट होगे, तो बोलेगा येस मैं एक वैलिड मिनिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि देखो मैं विंडो से बाहर नहीं निकला हूँ, विंडो से बाहर तो ये निकला था, मैं तो अभी भी विंडो में रहा हूँगा, है ना। पहले विंडो ये था, जब निकाला मैंने विंडो से तो 5 निकला, 5 का इंडेक्स 0 था, और मेरा इंडेक्स तो 2 है, मैं थोड़ी निकला, मैं आई से छोटा थोड़ी हूँ, मैं आउट ऑफ विंडो नहीं हूँ, तो मैं इसको नहीं निकालूंगा, यानी कि एक वैलिड मिनिमम एलिमेंट रहेगा ये, और ये एक वैलिड मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा मैक्स और मिन। अब मैक्स कौन है, 4, देख रहे हो, मैक्स हीप के टॉप में जो एलिमेंट है उसका पहला वाला बंदा जो है वो एलिमेंट है, और ये 1 उसका इंडेक्स है, ठीक है। तो 4 निकाला, और मिन हीप के टॉप एलिमेंट में जो पहला वाला बंदा है ये 2, दोनों का डिफरेंस देखो वैलिड है, रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। और अगर रेंज के अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये एक वैलिड सब अरे है मेरा, तो जे माइनस आई प्लस 1 यानी कि 2 करेंगे, और वो कौन है 4,2 और ये 2, ये 2 सब अरे मुझे और मिल गए। अब जे यहाँ आगे भागा, ठीक है, जे जैसे ही आगे भागा तो मैंने इस 4 को इंसर्ट किया मैक्स हीप में, तो जब मैक्स हीप में मैंने इस 4 को इंसर्ट किया तो ये 5 0 को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये 4,1 ऊपर रहेगा, 4,1, और अभी आ गया 4,3,
ठीक है। और यहाँ पर भी इंसर्ट करेंगे मिन हीप में, तो वो यहाँ आ जाएगा 4,3, ठीक है। और यहाँ पर 5,0 रह जाएगा, ठीक है। मैक्स हीप और मिन हीप में दोनों मैंने डाल दिया इस 4 को, 4, इंडेक्स 3। अब फिर से मैं वही चीज़ करूँगा, मैक्स पहले तो पूछ लूँगा मैक्स हीप से कि भाई तुम्हारा जो मैक्स एलिमेंट अभी दिख रहा है मुझे टॉप पर, वो वैलिड तो है ना, विंडो के अंदर है ना। तो बोलेगा हाँ देखो मेरा इंडेक्स 1 है और आई भी 1 से ही स्टार्ट है, मतलब आई से लेफ्ट साइड में मैं नहीं हूँ, मैं विद इन ये रेंज ही हूँ, ठीक है। मेरा जो इंडेक्स है वो लेस देन आई नहीं है ना। तो मुझे अभी आप वो मत करो, पॉप मत करो, मतलब एक वैलिड मैक्सिमम एलिमेंट है। सिमिलरली 2 भी यही बोलेगा कि मेरा जो इंडेक्स है 2, मेरा इंडेक्स 2 है ना, वो आई से छोटा नहीं है ना। इसका मतलब मैं भी एक वैलिड मिनिमम एलिमेंट हूँ। तो मैं मैक्स और मिन निकालो, निकाल लिया मैंने, 4 - 2 एक वैलिड है ना। वैलिड इनका डिफरेंस जो है वो विद इन रेंज है, तो 4J - I+1 यानी कि 3 ऐड होगा यहाँ पर। और वो 3 सबरे कौन है आपको पता चल गया होगा, 4 2 4 2 4 और 4, टोटल 8 सबरे आ गए। अब जे जब आउट ऑफ बाउंड हुआ तो कहानी ख़त्म हो गई, सब कुछ रोक दिया। तो देखा है तो अप्रोच 1 अप्रोच 2 एग्जैक्टली सेम टाइप का सोल्यूशन है, स्लाइडिंग विंडो जैसा ही प्रॉब्लम है, बस दोनों में हमने अलग अलग तरीका यूज़ किया है, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है टू फेच दी मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर हीप यूज़ किया, वहाँ पर ऑर्डर्ड मैप यूज़ किया, ठीक है। तो अब इसका भी आप कोड कर लेते हैं और टाइम और स्पेस कम्प्लीटली वहीं पर देखेंगे, बट आपका एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। मुझे ट्रैवल करना है तो उस पर मैं बाद में वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तभी बनाऊँगा, बट आई नो कि आप कर सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर हीप यूज्ड है और वहाँ मैप यूज़ था, दोनों के ऑपरेशन लॉगरिदमिक होते हैं, ठीक है। तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं मिला होगा आपको, गारंटीड है, वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। बट इसका ना एक ओ ऑफ एन अप्रोच भी है 2 पॉइंटर की मदद से। अब मैं चाहता हूँ कि वो आप ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे, मैं शाम को जब या रात को या कल फ्री होऊंगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। बट आई वॉन्ट कि आप थोड़ा दिमाग खर्च करो वहाँ पर भी, ठीक है। खुद से ट्राई करो, थोड़ा हाथ पैर मारो, समझ में आएगा। और समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर समझाना, क्योंकि मैं भी आपसे सीखूंगा, राइट। हर कोई आपसे सीखेगा। तो चलो इसका भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब अपने अप्रोच 2 से कोड कर लेते हैं। तो मैंने उसे बोला था ना, हमें प्रायोरिटी को लेना पड़ेगा, एक मिन हीप और मैक्स हीप लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों में पेयर स्टोर करेंगे तो बार बार पेयर लिखना ना पड़े, इसीलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ, #define पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है। डिफाइन कर दिया ताकि बार बार मुझे पेयर लिखना ना पड़े। अब प्रायोरिटी क्यू लिख लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट कॉमा ग्रेटर ऑफ इंट। ये क्या बन गया मेरा, मिन हीप बन गया। मिन नाम ही दे देते हैं, मिन हीप बन गया। बट याद करो, दिस इज नॉट अ क्यू ऑफ इंटीजर, दिस इज अ क्यू ऑफ पेयर, है ना। तो जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ पेयर लिख दो, पी, यहाँ पर भी पी लिख दो, इधर भी पी लिख दो। ये तो मिन हीप हो गया। अब मैक्स हीप डिफाइन कर लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू इंट, ये हो गया मैक्स हीप ऑफ इंटीजर, बट मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे पेयर ऑफ मैक्स हीप चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब वही पुराना घिसा पिटा खानदानी स्लाइडिंग टेम्पलेट ऑफ स्लाइडिंग विंडो। वाइल इंट, एक और वेरिएबल रखते थे ना, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, वाइल जे इज लेस देन एन, है ना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मिन हीप डॉट पुश कर दो नम्स ऑफ जे को, ठीक है, सॉरी नम्स ऑफ जे पर एलिमेंट को भी डाल रहे हैं और इंडेक्स को भी डाल रहे हैं, नम्स ऑफ जे कॉमा जे, ठीक है। सिमिलरली मिन हीप में डाल दिया तो मैक्स हीप में भी डालना है हमें, डॉट पुश नम्स ऑफ जे कॉमा जे को वापस से इसमें भी डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या देखते थे कि जो मैक्स और मिन एलिमेंट है, यानी कि मैक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्स हीप डॉट टॉप में जो एलिमेंट है उसका जो वैल्यू है फर्स्ट, इसका डिफरेंस निकाला, मिन हीप डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। अगर इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 2 आया था, मतलब ये विंडो वैलिड नहीं है। और एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पर मैक्स हीप में जो वैल्यू निकलेगा और ये मिन हीप में वैल्यू निकलेगा, दोनों का डिफरेंस ऑब्वियस है हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ एब्सोल्यूट निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर है और ये मिनिमम नंबर है। तो एब्सोल्यूट हटा भी सकते हो, बट ठीक है, रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला था कि आई पॉइंटर को बढ़ा देना, उसके बाद मैं मैक्स और मिन हीप के पास जाके पूछ लूँगा कि तुम लोग अगर आउट ऑफ विंडो तो तुम लोग हट जाओ। तो पहले जाते हैं
मैक्स हीप के पास, वाइल नॉट ऑफ मैक्स हीप डॉट, खाली एम्प्टी नहीं होना चाहिए वो, एंड अगर मैक्स हीप डॉट टॉप डॉट सेकेंड, मतलब जो इंडेक्स अगर वो लेस देन आई है, मतलब वो आउट ऑफ विंडो है, ठीक है, तो मैक्स हीप डॉट पॉप कर दो। और अगर सेम मैं सवाल किससे करूँगा, नॉट मिन हीप डॉट एम्प्टी एंड मिन हीप डॉट टॉप डॉट सेकेंड अगर लेस देन आई है तो मिन हीप डॉट पॉप कर दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सिमिलरली यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई प्लस 1 करेंगे, और जे आगे भागता रहेगा क्योंकि स्लाइडिंग विंडो हो रहा है। लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, काउंट रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। मैक्स हीप नम्स जे, क्या गलती की हमने यहाँ पर, स्पेलिंग गलत है क्या? ओह सॉरी, मैक्स ऑफ हीप, लेट्स सी, इंडीड यस। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, जैसे ये ओ ऑफ एन तो जाएगा ही जाएगा, है ना, और यहाँ पर हीप का साइज जा सकता है एन, मैक्सिमम एन के साइड, है ना, क्योंकि जितने एलिमेंट्स आएंगे चाहे वो डुप्लीकेट भी हों तो वो भी हीप में इंसर्ट होंगे, है ना। तो ऑब्वियसली जितना भी ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ये लॉग ऑफ एन जाएगा, ये भी लॉग ऑफ एन जाएगा, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एन लॉग एन होगा। और ये मत समझना कि यहाँ पर डबल वाइल लूप है तो एन स्क्वायर जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट 2 बार से ज़्यादा बार विजिट नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। एक बार आई पॉइंटर की मदद से विजिट हो रहा है और एक बार जे पॉइंटर की मदद से विजिट हो रहा है, वही नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो वाला ही कोड है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है, एन लॉग एन है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सबमिट करके देख लेते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। इसके और भी अप्रोचेस हैं, डेफिनेटली आप ट्राई ज़रूर करना खुद से। लेट्स सी, अच्छा इंट नहीं, लॉन्ग लॉन्ग काउंट ले लो, लॉन्ग लॉन्ग काउंट ले लो, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं इसको बनाने के, क्योंकि देखो स्लाइडिंग विंडो है ना, आप इसको आप बहुत सारे तरीके से ट्वीक करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। और खुद से ज़रूर ट्राई करना, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।